Hello and welcome to Success EduTech. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. This presentation is done by Manjari Kashyap. Hello students. Today I am going to teach you the second chapter of class 8th science CBSE board, that is microorganisms friend and foe. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, व्हाट आर दीज, और ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं और हमारे फो मीन्स एनिमी, एनिमी कैसे हैं, ये हम डिटेल में जानने के लिए वी विल गो इनटू द चैप्टर. सो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट बैड, सम आर good to us, some are friends to us, and some are harmful to us. So they are bad or foe to us. So we will go in the chapter to see in detail how they are our friends and how they are a foe. Okay. Microorganisms. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. देखिए, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ हम सभी ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे आसपास हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनको देख पाते हैं. वी कैन विजुअलाइज देम. They can be very big in size, they can be medium in size, they can be small in size, or they can be very small in size. We can see big animals like elephant, and we can see also very small animals like ants. In the same way, we can see big trees and we can see small grasses. But apart from these, इनके अलावा भी इन्वायरमेंट में और भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे नॉर्मल विजन में, हमारे नॉर्मल आई की से हम देख नहीं पाते उनको. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि इनकी साइज़ बहुत स्मॉल है. दे आर माइक्रोमीटर्स में इनकी साइज़ होती है. तो ये ऑर्गेनिजम्स हमें नॉर्मल आई से देख पाना पॉसिबल नहीं है. इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इनको देखने के लिए हमें किसी मशीन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वो हम डिटेल में देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. देखिए, आप कभी अपने घर में भी ऑब्ज़र्व किए होंगे कि कभी कभी कोई फूड रखे रखे स्पॉइल हो जाता है. जैसे कि अगर हम ब्रेड लेके आए मार्केट से और एक्सपायरी डेट के बाद रह गई, यूज़ नहीं हुई, या थोड़ा उसमें यूँ मॉइस्चर रह गया, या फूड का कोई और आइटम जिसमें जो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रह गए बहुत दिन तक, तो वो क्या होते हैं, फिर उन पे हमको कॉटनी ग्रोथ या कुछ ग्रेइश वाइट पैचेस या स्पॉट्स दिखते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में एक ब्रेड पे दिख रहा है. तो ये क्या है? आप सोचते होंगे कि ये तो अभी ईटेबल आइटम जो है कुछ दिन पहले ठीक था और इसमें रखे रखे ये किस तरह की स्पॉट्स या ग्रोथ दिख रही है. तो ये क्या है? ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन हम इनको और देखते हैं कि इनके बारे में और क्या जान सकते हैं. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स. तो जब हम इनको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते हैं इन पैचेस को, तो हमें थोड़ा उसके बारे में डिटेल पता चलता है कि ये जो एक स्पॉट है वो एक्चुअल में इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर दिखता है. तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट आर दीज एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम. ऐसा जब भी हमें कुछ साइंस में जब भी हमें कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेरी तो ओरिजिन होती है, डेवलप होती है कि ये क्या है और कहाँ से डेवलप, कहाँ से ये स्ट्रक्चर्स इस पे आ गए हैं. फूड पे जो फूड आइटम अभी ठीक से रखा हुआ था उस पर ये ग्रोथ कहाँ से आ गई है. तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हम. उसके लिए हमें पर्टिकुलर रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप लगता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो उसका नाम है माइक्रोस्कोप. अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कहाँ से आ गई ब्रेड पे, और व्हाट आर दीज एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये जानने के लिए वी विल गो इनटू द, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. वी विल गो इन एक्टिविटीज़ 2.1 एंड 2.2. ओके.
Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो हम एक स्लाइड तैयार करेंगे सॉइल सैंपल के लिए. सॉइल मॉइस्ट सॉइल को लाके उसको डाइल्यूट करेंगे बीकर में, और उस में से कुछ ड्रॉप वाटर लेकर के उसकी स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रिजोल्यूशन में लगा के देखेंगे. तो हमें अब इससे क्या होगा, इससे हमें सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो हमें ऑब्जर्व में आ सकते हैं. ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल सैंपल में प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर में आ जाएंगे, क्योंकि और वाटर से वो हमको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे वाटर स्लाइड, वो स्लाइड में. Activity 2.2. Take a few drops of water from a pond. Spread on a glass slide and observe through a microscope. अब यहाँ पे सैंपल चेंज हो गया है. सॉइल सैंपल की बजाय पॉन्ड वाटर का सैंपल लिया है और उसको भी वैसे ही ग्लास स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं. वो पर्टिकुलर मेथड होता है स्लाइड प्रिपरेशन का, और उसको भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? तो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हमें अगर दिखते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं. ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. देखिए, अगर इस तरह से हम सैंपल लेते हैं पॉन्ड वाटर का या सॉइल सैंपल या फूड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सैंपल लेते हैं और फूड सैंपल लेते हैं, या तो फिर सी वाटर का सैंपल या रिवर वाटर का या फ्रेश वाटर, किसी भी सैंपल से हम जब स्लाइड प्रिपेयर करके देखेंगे तो हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स मोटाइल दिखेंगे, और उन ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेल खाता हुआ रहेगा, उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे. उसमें जो अभी हमको माइक्रोस्कोप में विजिबल है वो सारा कुछ जो भी टाइनी थिंग्स हमको दिख रहे हैं वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है. सैंपल में सॉइल में या वाटर में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, उसके लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स से उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. अभी मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज़ माइक्रोमीटर्स में होता है. आपको पता है कि 1 मीटर में 1 मिलियन माइक्रोमीटर होता है, और इनकी साइज़ 1 to 5 या 1 to 6 माइक्रोमीटर्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की साइज़ होती है. तो ये इतने छोटे हैं कि ये इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, वो भी अलग अलग रेजोल्यूशन का लगा के वो देखना पड़ता है, तब इनका पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी की जा सकती है. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. अभी जो फूड सैंपल पे फंगस लगा है उसको आप थोड़ा सा, लेकिन वो उसकी भी आप डिटेल स्टडी मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं कर सकते, बट इस स्ट्रक्चर को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. लेकिन वाटर सैंपल या सॉइल सैंपल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फंगस में स्ट्रैंड्स या हाइफी होते हैं, इसलिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें ऑब्जर्व हो सकता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, बिकॉज दे कैन बी स्टडीड विद द माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी शुरू हुई है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी के फील्ड को कहते हैं, ब्रांच को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, सो अभी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, जिसमें एक ये पिक्चर है सॉइल सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप, और दूसरा पिक्चर है पॉन्ड वाटर सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप. तो आप सॉइल सैंपल अंडर माइक्रोस्कोप पे फोकस करके देखिए. इसमें हमें जब सॉइल सैंपल जो एक्टिविटी 2.1 आपका दिया हुआ है उसमें से उसी की जैसे एक सॉइल सैंपल को लेकर के माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है. तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया विजिबल है, फंजाई विजिबल है,
प्रोटोजोआ विजिबल है, और ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल भी दिख रहा है। तो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल यानी कि माइक्रोस्कोप में जो भी कुछ दिख रहा है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो मूविंग में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में है, और मिनरल ऑर्गेनिक मैटर ये मटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी आप सैंपल ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेल खाते हुए ऑर्गेनिजम्स का दिख रहा है, टाइनी मूविंग क्रिएचर्स का दिख रहा है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह से पॉन्ड वाटर सैंपल जो लिया गया है उसका देखते हैं। इसमें हमको एक प्रोटोजोआ दिख रहा है और कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो ये सैंपल में इस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर टाइनी क्रिएचर्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई दे सकते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आप कहीं से भी सैंपल लेंगे आपको उसमें ज़रूर प्रेजेंट मिलेंगे, चाहे वो सॉइल का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो एयर सैंपल हो, चाहे वो फूड से हो, चाहे वो एनिमल बॉडी पे हो के स्किन से सैंपल हो। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर तरह के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि दो सैंपल में सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या दो सैंपल में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो हर तरह के सैंपल में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। इसके लिए ये एक स्लाइड है जो कि कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर एंड इफ़ यू आर फीलिंग लोनली जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। और आपकी बॉडी के ऊपर भी और बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। आपके स्किन पे, आपके जब भी आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हो, जिस जगह, वहाँ पे भी एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे ही हार्मफुल नहीं होते हैं और बहुत सारे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इसलिए जो है हम उनके साथ सरवाइव कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। देखिए, जब भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल, प्लांट, सबका क्लासिफिकेशन किया गया है उनकी स्टडी के बेसिस पे, और कंपैरेटिव स्टडी की गई है उनकी। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे उनको 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो अभी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी ये क्या है? सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। इनमें जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉमन बैक्टीरिया हैं, कॉमन फंजाई, कॉमन प्रोटोजोआ एंड कॉमन एल्गी, ये आपके बुक में, सिलेबस में इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू फिगर 2.1 to 2.4। बैक्टीरिया, फिगर 2.1। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया जो है उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मोस्टली कॉलोनी में रहती हैं, ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, आपके बुक में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का है। उसके अलावा भी बहुत तरह के शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, कोकस, कॉमा शेप्ड होते हैं। और बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बताया, मोस्टली ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि आपका एक कार्टून में दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है वो हैंड इन हैंड करके हैं, क्योंकि ये साथ में ही रहते हैं। बहुत कम बैक्टीरिया हैं जो कि सिंगल रहते हैं, और ज़्यादातर ये कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, नाउ
फिगर 2.2 इज एल्गी। जब आप बहुत डैम्प एरिया में कभी जाएं या रिवर पे या पॉन्ड पे, आपको बारिश के बाद या बारिश के मौसम में उस पे काई जमी हुई है, ग्रीन कलर की लेयर जमी हुई दिखती है। तो ये ग्रीन कलर की जो लेयर है वो या काई है, वो एल्गी की ग्रोथ होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में एक दिख रहा है, ये एक पॉन्ड का पिक्चर है जिसपे ग्रीन कलर की एल्गी की लेयर है, या इसको कॉमन लैंग्वेज में काई बोलते हैं। जो आपकी बुक में जो कॉमन एल्गी दी हुई है वो है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा दोनों, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं। एल्गी ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, फूड सिंथेसिस अपना खुद कर सकती है। एल्गी ज़्यादातर आपको वाटर में प्रेजेंट रहती है, डैम्प एरिया में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास जो है, इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे सिंगल सेल्ड है, और इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको ऊपर दो फ्लैजिला जैसा दिख रहा है, जो इसको, चूँकि ये वाटर में रहते हैं तो इसके मूवमेंट में फ्लैजिला से हेल्प होती है। ठीक है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है वो एक फिलामेंट शेप का या रिबन शेप का आपको दिख रहा है। ये फिलामेंटस एल्गी है और दोनों ही ऑटोट्रॉफिक है, दोनों ही वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर या फ्रेश वाटर में आपको प्रेजेंट मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ। जो कॉमन प्रोटोजोआ आपके, प्रोटोजोआ इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड। प्रोटोजोआ में अमीबा है। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसकी एबिलिटी होती है अपनी शेप चेंज करने की, और इसमें ये फैगोसाइटोसिस करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप बहुत पिक्यूलियर है। आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा शू सोल से रिजेम्बलेंस होता है इसके शेप का। और ये एक सिलिएट प्रोटोजोआ है, इसके सरफेस पे बहुत सारे सिलिया होते हैं जो कि इसके मूवमेंट में, वाटर में चूँकि प्रेजेंट रहता है, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर 2.4, फिगर 2.4 is of फिगर 2.4 इज अबाउट फंजाई। जो कॉमन फंजाई, फंजाई जो है वो नॉन ग्रीन होते हैं और मोस्टली सैप्रोफाइट होते हैं, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। कुछ फन फंजाई आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये है ब्रेड फंजाई माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक फंजाई का एग्जांपल है मशरूम्स। तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई के एग्जांपल दिए हुए ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड स्पर्जिलस। आप कॉमन 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 फंजाई हैं ये। ब्रेड मोल्ड जो है वो स्टेल ब्रेड पे ग्रो करता है, और सारे फंजाई यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। पेनिसिलियम जो है वो, पेनिसिलियम बहुत इम्पॉर्टेंट फंजाई है, क्योंकि इससे आपको एंटीबायोटिक, हमको एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलती है। एस्परजिलस जो है वो भी एक सैप्रोफाइट है। आप फंगस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कुछ स्ट्रैंड्स जैसे दिखते हैं, वो इसके हाइफी होते हैं, और इस पे ये फिलामेंट, हाइफी या हाइफा कहते हैं। और ये हाइफी या हाइफा जो है वो इंटरवूव करके, आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको कहते हैं माइसीलियम। दिस थ्रेड इंटरवोवन टू गिव अ स्ट्रक्चर माइसीलियम। और हाइफी जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, आप फंगस के स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे तो आपको स्पोर्स दिख रहे हैं, जो डॉट्स जैसे दिख रहे हैं ना सर्कुलर, वो फंगस के स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर्स, इसके जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो द स्पोर्स ऑफ फंजाई विच कैन बी डिस्पर्स, दे गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो ये फंगस का हो गया। और वायरसेस,
Viruses are also microscopic but are different from other organisms. Why? क्यों वायरस को कहना है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स? वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म या सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके बाहर एक प्रोटीन कोट होता है। They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. वायरस जो है जब सेल के जब होस्ट सेल के बाहर होता है तो इनएक्टिव होता है, और होस्ट सेल के अंदर जाने पर ही एक्टिव होता है। तो इसका रिप्रोडक्शन जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, वंस दिस ऑर्गेनिज्म एंटर्स द होस्ट सेल, दे यूज द होस्ट सेल मशीनरी, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू मल्टीप्लाई इन थाउजेंड्स। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में एंटर कर देते हैं, और ये होस्ट सेल की सिस्टम को यूज़ करते हैं, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत ही मल्टीप्लाई करते हैं थाउजेंड्स नंबर्स में। ठीक है। सम कॉमन वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। फिगर 2.5 में वायरस का स्ट्रक्चर दिया है। बाहर का जो एक प्रोटीन कोट होती है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के सरफेस पे कुछ स्पाइक्स दिख सकते हैं। जो रॉकेट शेप स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियोफाज वायरस का है। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर में एक हेड है और टेल है और टेल फाइबर्स है। ठीक है। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड, क्योंकि वो होस्ट सेल के बाहर तो इनएक्टिव रहते हैं। कॉमन, अब हम कुछ डिजीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनकी एक जनरल स्टडी दी हुई है, और डिटेल स्टडी हम इनका चैप्टर में आगे करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस से रेस्पिरेटरी डिजीज कॉमनली होती हैं, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड कफ। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अभी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स पे हार्मफुल होते हैं। प्रोटोजोआ से भी डिजीज़ होती है, डिसेंट्री एंड मलेरिया। मलेरिया आपको अगर मालूम होगा कि नहीं होगा, मलेरिया जो है मॉस्किटो के बाइट से होता है, लेकिन मॉस्किटो के सलाइवा में प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बाइट से हेल्दी इंडिविजुअल में, जब मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके सलाइवा से हेल्दी इंडिविजुअल में चले जाते हैं, और उसके हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और तब मलेरिया के सिम्टम्स पर्सन में दिखते हैं। तो ये मलेरिया कॉज होता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इनसे मलेरिया कॉज होता है। ये एक प्रोटोजोआ है। डिसेंट्री अमीबा से हो सकती है, अमीबिक डिसेंट्री। वेरेस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। बहुत सारे डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं। इनका एक एग्जांपल टाइफाइड एंड टीबी है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th एंड 7th। अगर आपने पहले में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, और आगे भी हम इस चैप्टर में अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। I have covered a portion of your second chapter of class 8th science, microorganisms friend and foes. I will post more videos covering the other portion of this chapter and also other chapters
So now let's have a humor related to microbiology. In this slide, we are seeing that if we have a family photograph, we ask each other to give a space in centimeters, okay, but or inches. But if the microorganisms will have a family photograph, what they will talk to each other. Here one says, Jerry, move over zero point 0.2 microns so I can see your cousin. So, getting a high resolution family photo of microorganisms requires a bit of precision. And what about the microscope? The microscope enjoys the little things. The little things makes the microscope happy. The next, when life gives you mold, means fungi, make penicillin. So make worth of everything that comes to your life. And so friends, it's now uh, I will post more videos related to this chapter. uh, it has been covered only a small portion of this chapter, and more videos will be posted on it sooner. So go through it, and if you have any doubts, write in the comment, and like, share and subscribe the channel. More videos will be posting soon related to this chapter and also other chapters of class 8th science CBSE board covering the NCRT book. Okay, bye for now.